मोदी का सिर्फ सपना है। मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचने वाला व्यक्ति है जो कहता है भारत को विकसित बनाऊंगा 2047 में। जिसका नस्ल अच्छा होगा ना वो अपने बहन बेटियों को वही शिक्षा देगा, और जिसका नस्ल खराब होगा वो फिर अपनी बहन बेटियों को गलत राह देगा। अगर कोई बाबा के उस लाइन जो उसने स्टेटमेंट दिया उसके अगर कोई खिलाफ हो तो मैं उससे यही पूछना चाहता हूं जो भाई साहब ने पूछा कि क्या आप अपनी बहन को 4-5 लड़कों के साथ सोने में राजी हो? हम क्यों अंग्रेजों को फॉलो करें? अरे ने अंग्रेजों को भगा दिया लेकिन उसके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। अरे वो तो चाहता ही है मुझे नंगा देखना। कि आप एक हाथ में पेट्रोल ले लें और एक हाथ में माचिस की तिल्ली ले लें, जब आग लगाएंगे ना तो वो आग पकड़ेगा ही। मैं प्रेमानंद महाराज जी का समर्थन करता हूँ, इस बात से बहुत ही समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो संस्कृति खत्म होने लगी है। ये अंग्रेजी फैशन इतना अपर हो चला आया है भारत में कि लोग अपने भारत की संस्कृति को भूल चुके हैं। ये अच्छा एक बात बताओ, हमारे माता पिता ने शादी किया, सबके माता पिता ने शादी किया तब बच्चे हुए, ठीक है, और जो हमारे बच्चे हैं वो बिना शादी के बच्चे पैदा करेंगे, फिर हमारा कल्चर कहाँ गया, रीति रिवाज कहाँ गया? ये जो है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग का समर्थन वही लोग करेंगे जिसके माता पिता ने बिना शादी के उसको पैदा किया होगा। नहीं, मैं देखो, मैं टिप्पणी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भारत की संस्कृति को फॉलो करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी आग लगी हुई है, इतना ही है, तो भले आप शादी कर ले, 4 शादी कर ले, लेकिन वो शादी करे। ये लिविंग का क्या मतलब है भाई? 6 महीने के बाद आपका मन भर जाएगा, फिर उस लड़की को छोड़ो, फिर उस लड़के को छोड़ो, फिर दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, चल क्या रहा है भाई? लड़की लड़का कोई गाड़ी है जो चढ़ो और उतरो? क्या है भाई? ये आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना। भारतीय कल्चर है, हाँ। कल्चर को तो फॉलो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। क्या फॉलो हो रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भारत का कल्चर है, लेकिन इस तरह का बयान देना ठीक है क्या? किस तरह का? प्रेमानंद जी ने महाराज का मतलब क्या होता है? बाबा का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है? जो लोगों को सही राह दिखाए, जो लोग भटक चुके हैं, जो रास्ते से भटक चुके हैं। और प्रेमानंद महाराज जी भारत के सबसे अच्छे बाबा मैं मानता हूँ, सबसे अच्छे उनको मैं कथावाचक मानता हूँ, जिनकी कथा में आज तक मुझे नफरत नहीं दिखाई। एज अ मुस्लिम मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ इनका, क्योंकि उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है। वो कहेंगे तो क्या उनकी कल्चर जो जिसके लिए बोल रहे थे फॉलो करेंगे क्या? बिल्कुल, और हम तो करते हैं। और हम अपने घर के जो जिसका नस्ल अच्छा होगा ना वो अपने बहन बेटियों को वही शिक्षा देगा, और जिसका नस्ल खराब होगा वो फिर अपनी बहन बेटियों को गलत राह देगा। एक बात बताएं मुझे, कितने लोग कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव, अगर मैं अभी यहाँ पे खड़े होकर के किसी भाई को पर्सनली पूछ लूंगा ना, क्या अपनी बहन को आप टेस्ट ड्राइव करवाना चाहते हैं, मैं मुझे मारने पे उतारू हो जाएंगे, सुन करके खून खोल जाएगा इनका तुरंत में। तो भाई साहब बाबा ने कहाँ गलत बोला? सही तो बोला। मुझसे कोई बोलेगा इस तरह का बयान देना ठीक तो नहीं यार, बाबा का कैसे गलत है यार? वो वेद देखो, वेद पुराण, चाहे हमारे मजहब में कुरान, सब सारे वेदों में ये चीज़ सिखाया जाता है कि आप धर्म को जब फॉलो कर रहे हैं तो उसकी रीति रिवाज से पहले शादी करें, फिर उसके साथ आपके धर्म में क्या बोलते हैं 7 वचनों का ये होता है। 7 फेरे क्यों बनाए गए? क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ तो बात होगी ना पहले के लोगों में, आप उससे ज्यादा जानकार हो गए। मैं पहले के लोगों के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ। आज भी कुछ महिलाएं घूंघट में रहती हैं। क्यों रहती हैं? और वो भी अपने रिलेशन से, अंकल से, मामा से, चाचा, उन लोगों से अपना मुख छुपाती है। इसलिए छुपाती है क्योंकि उसके ऊपर गलत नज़र ना पड़े। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर लड़का लड़की ये एक मान रहे हैं तो लड़का रोड पे नहा सकता है, हैंडपंप पे नहा सकता है, लड़कियां नहीं नहा सकती है। ठीक है, दूसरी बात, मैं महाराज जी का इसलिए समर्थन करता हूँ कि मैं भी उनको पहले से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी हर चीज को मानता हूँ। बाबा का विचार बिल्कुल अच्छा मानता हूँ। मेरा पर्सनल विचार यही है। मैं अपने घर में जितना क्या बोलते हैं, मैं अपनी बहनों पे शक्ति करता हूँ उतना मैं अपनी बीवी पे भी शक्ति करता हूँ, उसको भी कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस पर बहुत क्या बोलते हैं बहुत तानाशाही में रख रहा हूँ। नहीं,
हमें अपनी इज्जत का खुद ख्याल है कि हमें इज्जत कैसे इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बात बोल के जा रहा हूँ, एक बात बोल के जा रहा हूँ। अगर कोई बाबा के उस लाइन जो उसने स्टेटमेंट दिया उसके अगर कोई खिलाफ हो तो मैं उससे यही पूछना चाहता हूँ जो भाई साहब ने पूछा कि क्या आप अपनी बहन को 4-5 लड़कों के साथ सोने में राजी हो? कोई नहीं होगा यार। जिसका जमीर, जिसका आबरू जिंदा होगा, जिसका आबरू, जिसको अपने खानदान का पड़ा होगा, समाज का पड़ा होगा। अब गांव में चले ना, गांव में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गांव की लड़की अगर कुछ गलत करती है तो पूरा समाज मिलकर के उसको प्रताड़ित करता है, उसके घर वालों को प्रताड़ित करता है। आप क्या अंग्रेजी फैशन को फॉलो कर रहे हो? अरे वो तो अधनंगे लोग हैं। वो लोग कौन लोग हैं? मैं बोला तो फॉलो वही लोग कर रहे हैं जिसका नस्ल खराब है, जिसको अरे आपसे, आप पत्रकार महोदय ये बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पर्दा करना गलत है क्या? इज्जत को अपने बदन को छुपाना गलत है क्या? मानते हो गलत? क्या आपके सामने में आपके रिलेटिव वाले 4 बॉयफ्रेंड रखे, 4 के साथ सोए, उसको सही मानते हो क्या? नहीं मानते। तो फिर बाबा कहाँ से गलत हो गया? हम कहाँ से गलत हो गए? कहाँ से गलत हो गए? इस तरह का बात बोलना कैसे नहीं? आजादी क्या होती है? मैं भारत स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता। हर देखो, सबको पता है, हर एक के घर वालों को पता है कि बंद कमरे में क्या होता है, लेकिन हर चीज के लिए एक पर्दा है ना, पर्दा बनाया गया है ना। ये तो नहीं कि बाप के सामने बेटा अपनी बहू के साथ सोएगा, नहीं, क्यों नहीं सोता रहा है? क्योंकि पर्दा है। तो हर चीज का जब पर्दा बनाया गया है तो फिर आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? हम क्यों अंग्रेजों को फॉलो करें? अरे ने अंग्रेजों को भगा दिया लेकिन उसके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। अरे वो तो चाहता ही है मुझे नंगा देखना, वो तो चाहता ही कि मेरी बहू बेटी नंगा हो ताकि फिर से मैं उसे गुलाम बनाऊं, फिर से उसकी इज्जत को बेआबरू करूं। अरे गधो, अरे मैं हिंदुस्तान के उन गधों से पूछना चाहता हूँ। भाषा का इस्तेमाल, मैं देखो संस्कारी लोग की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसको गले लगाऊंगा, लेकिन इस तरीके से जो ये ख्वाहिश रखता हो कि किसी की बहन बेटी को नंगा देखने की ख्वाहिश रखता हो, मैं वैसे कि मैं कोई इज्जत नहीं करता हूँ। नहीं, मेरी बहन हो चाहे वो आपकी बहन हो, अगर मैं आपकी बहन के लिए गलत नजर रखता हूँ तो मैं आपकी नजर में मैं फिर इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत का हर एक धर्म कल्चर से चलता है, संस्कृति से चलता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म। और ये लोग अंग्रेज लोग क्या करते हैं? इतना बड़ा स्कर्ट पहन लिया, पूरा शरीर ढका हुआ नहीं है, फिर क्या बोलेंगे कि मर्द को अपनी नज़र पे काबू रखनी चाहिए। अरे मर्द मैं भी एक मर्द हूँ। देखो, मर्द का जो नेचर होता है ना वो बदलता रहता है, वो ऑटोमेटिक। तो करना पड़ेगा ना। मैं एक सिंपल सा आपको लॉजिक देता हूँ कि आप एक हाथ में पेट्रोल ले लें और एक हाथ में माचिस की तीली ले लें, जब आग लगाएंगे ना तो वो आग पकड़ेगा ही। तो वैसे ही लड़की का जो जिस्म होता है वो मर्दों को अट्रैक्ट करता है। शैतान जो है ना हमेशा इंसान के आगे पीछे घूमता है। तो आप उस चीज़ को क्यों दिखा रहे हो जिससे समाज पे गलत असर आ रहा है, जो जिससे लड़कों के दिमाग में वो क्या बोलते हैं निगेटिविटी आ रही है। आप खूबसूरत बदन ढक के है ना कि आपको नजर लड़का है तो कुछ भी करेंगे। तो आप लड़की हो तो क्या आपका जेवर, आपकी इज्जत आपका जेवर नहीं है? आपका शरीर आपका जेवर है और जेवर को आप एक लॉकर में छुपा के रखते हो, और लॉकर से भी नहीं होता तो बैंक के लॉकर में छुपा के रखते हो, और जो सबसे बड़ा जेवर आपका जिस्म है उसको आप यूं खुलेआम सरेआम फ्री में दिखा रहे हो। कैसी है? ऐसी भी बात नहीं है, देख रहे हैं इस तरह का देखने को मिलता है क्या? देखो, मेरा जब मैं अकेला, भारत का अपना कल्चर, मैं खुद का अपना सोच बताता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि किसी की बहन बेटियों को नंगा देखने का मेरा कोई शौक़ नहीं है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जैसे मैं अपनी बहन बेटियों को पर्दा में देख रहा हूँ, मैं सबकी बहन बेटियों को उसी नज़र से देखूँ। लेकिन जो लोग ये सोच रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि पर्दा के खिलाफ बात करते हैं, इसका मतलब है कि उसकी मानसिक सोच ये है कि वो दूसरे की बहन बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, कि वो उसके जिस्म को वो देखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग खिलाफ होते हैं कि यार पर्दा क्यों करना, उसे फ्रीडम दिया जाए। आज देख लो भारत के अंदर में आए दिन रेप होता है, कितनी रेप होती है, आज तक उस पर बोलने आया? क्या होता है, एक कैंडल उठा लेते हैं, 2 दिन शोक मना लेते हैं, क्या उससे बलात्कार रुक गया? अरे मैं कहता हूँ कि जब तक जिस देश में
बलात्कारियों के सर पे सरकार का हाथ होगा, उस देश में बलात्कार कभी नहीं रुक सकता है, ये याद रख लेना। ये इतने ओयो खुल गए, स्कूलें बंद कराई जा रही है, ओयो सब्जी के रेट में खोले जा रहे हैं, जगह जगह एक एक गली में दो ओयो। क्यों भाई? खुलेआम बेहयाई हो रही है, खुलेआम बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है। बिहार से बाहर गए हैं, उनको फोन करके बुला लेते, सबको स्वरोजगार दे देते, वहाँ पे सबको सरकारी नौकरी दे देते। बिहार इतना विकसित हो सकता है अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सत्ता में बैठ गए तो बिहार को विकसित बना देंगे। मोदी का सपना है, मोदी का सिर्फ सपना है। मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचने वाला व्यक्ति है, जो कहता है भारत को विकसित बनाऊंगा 2047 में। 2047 में विकसित क्यों बनाना? 2014 से 2025 तक भारत विकसित क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? आज क्यों 85 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे 5 किलो राशन मोदी सरकार से ले रहे हैं? ऐसा कौन सा देश के अंदर आपत्ति आ गई? कौन सा हुआ? 5 किलो राशन से तो क्या दिक्कत है आपको? आप लेते हो क्या? आप लेते हो क्या? आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने पैरामीटर सेट कर रखे हैं। गरीबों को गरीब कह कह के ये मोदी सरकार अपमानित करती है। ये गरीब है, ये गरीब है, गरीब को घर दूंगा, गरीब को शौचालय दूंगा, सबको दूंगा। आपको उनको पैरों पे खड़ा नहीं कर पाए, उनको बिजनेस तक नहीं दे पाए, उनको स्वरोजगार नहीं दे पाए। आप गरीबों, मोदी सरकार गरीबों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाई, बल्कि बीजेपी पर निर्भर कर दे। ये दुर्भाग्य है देश का।